चलिए डाटा एनालिसिस में अब हम लोग नेक्स्ट PYQs की तरफ आगे बढ़ेंगे और अब हम बनाएंगे 2020 के क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो बिल्कुल सेम है जैसे 2018 में था। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 से 6 के बीच में दिखेगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन नंबर 11 to 14 के बीच में दिखेगा। अच्छा, 11 के बाद हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं तो उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिखेंगे, बनाना एक रहता है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं उसमें आपसे मीडियन और मोड पूछा जाता है या मीन पूछा जाता है, लेकिन कौन से डाटा के लिए? ग्रुप डाटा के लिए। याद रहेगा, ये 4 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो 2020 में हमसे मीडियन और मोड पूछा गया था। क्या पूछा गया था? मीडियन या मोड, दोनों फार्मूला बेस्ड होते हैं ग्रुप डाटा के लिए। डिस्क्रीट का तो सिंपल है। ओके, सबसे पहले हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एकदम जनरल क्वेश्चन आए हैं, तीनों सेट में एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, यानी एवरेज निकालने का क्वेश्चन। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दिस इज फॉर सेट ए, दिस क्वेश्चन इज फॉर सेट बी एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर सेट सी। ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं और सब में एवरेज निकालना है। और ये जनरल डाटा है। देखिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्या करना है? शुरू के 10 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है। 10, तो उसने नंबर की काउंटिंग बता दी, 10 है, तो हमको डिवाइड किससे करना होगा? 10 से। तो मैं इसको जनरल तरीके से बनाऊंगा। हमको एवरेज का फॉर्मूला आता है। एवरेज क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पर हमको सारे ऑब्जर्वेशंस के सम लेने हैं, तो हमको कौन से नंबर्स यहाँ पर रखने हैं? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। यही है 10 नेचुरल नंबर। और चूंकि ये नंबर 10 है इसलिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। इनकी काउंटिंग 10 है। अब इनको हमको ऐड करके 10 से डिवाइड कर देना है। तो एडिशन कैसे कैसे करोगे? यहाँ से कर लें, 1 और 2 3 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28 और 8 36 36 और 9 45 45 और 10 55। So this is 55 divided by 10. When you divide it, this will become 5.5. This is the average. ठीक है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में, लेकिन ये जनरल आइडिया है, तो आपसे किसी भी तरह के क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। तो आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि जब भी एवरेज या मीन पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है? जो भी डाटा है उसको सम करना है और जितने डाटा है उससे डिवाइड कर देना है। और क्वेश्चन वो कोई भी फ्रेम कर सकते हैं, बुक का हो या बुक के बाहर का। आगे बात समझ। चलिए, सेट बी में हम लोग आते हैं। सेम इसी तरह से बनाना है हमको। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। लेकिन यहाँ पर हमको किस चीज़ के ऑब्जर्वेशंस लेने हैं? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं। हाँ जी, चलिए, इवन नंबर्स आप जानते हैं 10 शुरू के कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हो गए 10। 10 नंबर है इसलिए डिवाइडेड बाय 10। फिर से सबको जोड़ना है और 10 से डिवाइड करना है। चलिए बताइए। 2 और 4 6 6 6 12 और 8 20 10 30 30 42 30 और 12 42 42 और 14 42 और 4 46 और 10 56। ठीक है, 56 और 16
56 और 6 जोड़ लो पहले, फिर 10 जोड़ लेना। 56 और 6 62। अच्छा इंग्लिश हिंदी में दिक्कत। 62 एंड 10 72। 72 प्लस 18, तो इसमें पहले 8 ऐड कर लीजिए फिर 10 ऐड कर लीजिए। 90। वेरी गुड। 90 और 20 110। सो दिस इज 110 डिवाइडेड बाय 10। 1 0 इज कैंसल आउट, द एवरेज इज 11। दिस इज आंसर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। एवरेज इज सम ऑफ ऑल observations divided by number of observations। odd number शुरू के 10 odd number जानते हो ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एंड दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसका एडिशन करिए। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 और 9 25, 25, 25 और 11 36, 36 और 13, 36 प्लस 3 कर लीजिए 39 और 10 और जोड़ लीजिए 49, 49 प्लस 15, पहले 5 ऐड कर लीजिए 49 में फिर 10, 64, 64 और 17, 64 और 17, 64 में पहले 7 ऐड करिए, कितना हुआ 71 और 10 ऐड कर दीजिए 81, कितना हो गया 81 हुआ ना। इतना कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? 71, 64 में पहले 7 ऐड करिए और 71 तो वही हो गया, उसके बाद 10 और ऐड कर लीजिए 81, 81 और 19, तो 81 में पहले 9 जोड़िए 90 हो गया और 10 और जोड़ लीजिए 100 हो गया। दिस इज 100 डिवाइडेड बाय 10। एक जीरो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 10। दिस इज आंसर। तो एवरेज के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहते हैं और आपसे आने चाहिए बनाने। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज 4 मार्क्स क्वेश्चंस, और इसमें हमसे मीडियन और मोड के बारे में पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये तीनों सेट में रहेगा, कॉमन क्वेश्चन है ना तीनों सेट के लिए, एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। अच्छा इसमें हमको निकालना क्या है, देखो ये थोड़ी सी जगह हमको और चाहिए, उसके बाद इसको हम मार्क कर लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज 4 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, हमसे पूछा गया है मीडियन, नीचे टेबल दिया गया है, इस टेबल का हमको मीडियन निकालना है। आपको मालूम है, आप पहले भी मीडियन के क्वेश्चंस बना चुके हैं क्लास इंटरवल पर, तो उसमें हमको एक कॉलम और बनाना पड़ता है, और क्या कैलकुलेट करना रहता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी का सम होता है ना, फ्रीक्वेंसी और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाइए, उसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम हम लोग और बना लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम लोग CF से डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है जी, और ये निकालने का तरीका है, पहले ये फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी में इसको ऐड कर लीजिए 1 और 12 13, उसके बाद 13 और 24 को ऐड कर लीजिए, 3 और 4 7, और दिस इज 3, उसके बाद 37 में 32 नेक्स्ट को ऐड कर लीजिए 69, उसके बाद 10 ऐड कर लीजिए 79, उसके बाद 5 ऐड कर लीजिए 84, और मुझे उम्मीद है इसका सम भी कितना आएगा 84। करके देखिए, क्या टोटल फ्रीक्वेंसी का सम 84 आ रहा है, चेक करिए। और हमसे मीडियन पूछा गया है, तो मीडियन का
फॉर्मूला होता है MD, दिस इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास डिवाइडेड बाय मीडियन नंबर माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज। ये आपने एडिशन किया इसका 84 आ रहा है। हाँ, तो ये लास्ट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये पूरे फ्रीक्वेंसी का सम सेम होना चाहिए, तभी हम CF को सही निकाले हैं, अदरवाइज कहीं पर हमसे मिस्टेक हुआ होगा। आ रहा है 84 करेक्ट। चलिए फॉर्मूला आप पहले से पहचान रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूं। सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, मीडियन नंबर n/2, तभी तो हम मीडियन क्लास ढूंढ पाएंगे ना। ठीक है, मीडियन नंबर, इसको हम बोलेंगे n/2। दिस इज फ्रीक्वेंसी 84 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल बी 42। इसको कहाँ सर्च करना है हमको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 42 को। लुक इन CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सर्च करिए 42। इसमें तो नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, इसमें भी नहीं आता, इसमें आएगा 42। 69 के अंदर 42 होता है ना, यस। तो इसके सामने की ये जो क्लास है ये क्या बन जाएगी, दिस विल बी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास कौन सी हो गई, 30 40। ठीक है, अब इसमें जो लोअर लिमिट है वो किसकी वैल्यू हो गई, L की। यहीं से आप क्लास साइज निकाल सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10। तो हमको मीडियन नंबर पता चल गया, L पता चल गया, H पता चल गया। CF और F क्या होता है, F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दिस इज F। तो F की वैल्यू कितनी हो गई, 32। और एक चीज और हमको चाहिए होती है, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको याद है, मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाली क्लास की CF लेते हैं हम लोग, मीडियन की नहीं लेते ना। ये हो गई CF, तो 37 इसकी वैल्यू हो गई। समझ में आया बात। अब हम फॉर्मूले पर वैल्यू को रखेंगे, मीडियन MD इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज L प्लस n/2 माइनस CF divided by F and whole thing is multiplied by H। ये हाँ जी, L की वैल्यू 30 प्लस n/2 42 माइनस CF 37 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 32, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय क्लास साइज H 10। चलिए इसको सॉल्व करना है हमने। 30 प्लस 42 माइनस 37 5, और ये 10 तो ऊपर मल्टीप्लाई में ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 32। आप चाहें तो थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं, इसको कटा लें। 2 5 जा एंड 2 16 जा, ठीक है। और तो नहीं कट रहा ना, तो ठीक। एलसीएम लीजिए, 3 से 16 को मल्टीप्लाई करिए, 6 3 का 18 और 3 1 कम 3 और 1 4, दिस इज 0 प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। एडिशन ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू, हाँ ऐड कर लो, 5 दिस इज 0 एंड दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 16, डिवाइड कर दीजिए 16 से, ठीक है। तो 16 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 50 आ जाए। 16 3 48 होता है, 16 दूनी 32, 16 3 48 48, तो 16 3 जा 48, 2 बचा 25 हो गया। तो 16 का टेबल फिर 1 टाइम पढ़ेंगे हम। 25 में 16 गया 9, 25 में 16 गया 9, डेसिमल लगाने से 90 हो गया। अब 16 का टेबल के बार पढ़ेंगे, 3 बार में 48 होता है, और 4 बार में 64, और 5 बार में 16 पंचे 80, है ना। तो 5 टाइम जाएगा, 90 था ना,
16 5 जा 80, ठीक है? डाउट है? नहीं है ना? 90 में 80 गया, कितना बचा? 10, डेसिमल लगा ही लगाया है, एक जीरो और इमेजिन कर लीजिए, वो 100 हो गया। तो अब एक बार और पढ़ा जा सकता है, 16 6 जा 96, ठीक है? इतना काफ़ी है डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो 31.56 ये मीडियन हो जाएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ मीडियन, ये आंसर है। तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं ऑप्शनल, जो इसमें है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, और इसमें हमसे मोड निकालने के लिए बोला गया है। तो मोड में हमको किसी एक्स्ट्रा कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी कॉलम के साथ हमारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है? तो मोड के लिए हम फार्मूला अच्छे से जानते हैं, पहले भी हम बना चुके हैं। m naught, what is the formula? L plus f1 minus f0 divided by f1 minus f0 minus f2. This whole thing is multiplied by class size, ठीक है? यही है। तो सबसे पहले मॉडल क्लास चाहिए हमको, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं। इनमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसके सामने की क्लास क्या बन गई? मॉडल क्लास। सो 2030 मॉडल क्लास, और इसमें लोअर लिमिट 20 हो गया, क्लास साइज 30 माइनस 20 यानी 10 हो गया। अब F1 F2 F0 ये हम पहचानते हैं पहले ही। मॉडल क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या मानते हैं? F1। इसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, और मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी F2, ये हम ऑलरेडी जान रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। F0 है 5, F1 है 16 और F2 है 12, ठीक। अब फिर से फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग मॉड का। फॉर्मूला बार बार लिखने की कोशिश करिए ना, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है? क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। हाँ, वैल्यू पुट कराइए। लोअर लिमिट 20, F1 16 माइनस F0 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम F1 2 टाइम 16 5, F0 की वैल्यू हो गई, और F2 की वैल्यू -12 ये, और H की वैल्यू 10। 16 में से 5 गया 11, 16 दूनी 32, और ये दोनों माइनस माइनस से साथ में ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 और 5 17, और ये जो 10 है ये ऊपर कहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर हैं। 110 डिवाइडेड बाय 32 में 17 घटाइए, 12 में से 7 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 15, ठीक है? चाहे तो थोड़ा बहुत कैंसिलेशन कर सकते हैं, या हम यहीं पर डिवाइड कर सकते हैं। 5 से तो कैंसिल होता है, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। 5 3 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22/3, समझ रहे हो? अब हम LCM ले लेंगे, ठीक किए हैं ये? ठीक। मोड इज इक्वल टू 20 प्लस 22/3। LCM जब लेंगे, LCM इज 3, दिस इज 3 2 जा 6 एंड दिस इज 22, 82 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 2 जा 6, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा, डेसिमल लगा के 10 कर लिए, 3 3 जा 9, अगेन 1 आया, फिर 3 3 जा 9, ये आंसर होगा मोड का। दिस इज मोड 27.33 हो गया। तो इसी के साथ हमारे 2020 के सभी क्वेश्चंस कवर हो गए। अब 2021 के पेपर हम बनाएंगे, लेकिन 21 में आपका पेपर ही नहीं हुआ है, तो इसकी 21 को हम स्किप करेंगे। अब कौन से बनाने हमने? 2022, उसमें देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे, इसको नोट कर लीजिए।